नमस्कार दोस्तों, कार्तिक मास की दूज को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भाई दूज का त्योहार सिर्फ एक परंपरा नहीं है? इसके पीछे छिपी हुई है एक अद्भुत कहानी जिसमें प्यार, बलिदान और निस्वार्थता की महक है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो आपको रुला देगी और आपके दिल को छू लेगी। आइए चलते हैं उस गांव में जहां एक बूढ़ी माई, उसके 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बूढ़ी माई के दिल में एक गहरा दुख था। उसके 6 बेटे शादी के बाद एक रहस्यमय नाग के द्वारा डसे गए और हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। हर बार जब उसके बेटे फेरों के समय दूल्हे की तरह सजते, तभी वह नाग आकर उन्हें डस लेता। इस तरह उसके 6 बेटे उसकी आंखों के सामने मर गए और बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई। 7वें की शादी होनी बाकी थी। अब भैया दूज का त्योहार नजदीक आ रहा था। बूढ़ी माई के 7वें बेटे ने कहा, माँ, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। बूढ़ी माई ने दुखी होते हुए उसे जाने दिया, लेकिन उसके मन में चिंता थी कि कहीं उसके इस बेटे के साथ भी वही न हो जाए। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी, तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। इधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में भयंकर नाग मिला। नाग उसे डसने को हुआ। भाई ने पूछा कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? नाग ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया, कृपया मुझे मत डसो, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के लौट आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर नाग बोला कि भला आज तक कोई अपनी मृत्यु के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो? भाई बोला, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे झोले में बैठ जाओ। नाग ने ऐसा ही किया। भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। उसे देखकर उसकी बहन अत्यंत खुश हो गई। भाई बोला कि बहन, जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीपकर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं थे। खाने में देर होते देख भाई ने पूछा कि बहन, इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? बहन ने उसे पूरी बात बताई। तब भाई ने बहन को सही तरीका बताया कि गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। तभी बहन के बच्चे आए और बोले, मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई ने कहा, मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोल कर देखा तो उसमें नाग की जगह हीरे का हार था। सब हैरान रह गए। अगले दिन भाई ने कहा, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसे लड्डू दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा का जो खाना रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है। जब माँ ने चक्की में देखा तो वहाँ सांप की हड्डियां पड़ी थी। यह देखकर बहन बहुत घबरा गई और अपने भाई के पीछे भागी। वह हर किसी से पूछ रही थी, क्या किसी ने मेरे भाई को देखा? एक ने कहा, वह पेड़ के नीचे सोया है। वह दौड़कर वहां पहुंची और भाई को जगाकर कहा, क्या तुमने मेरे लड्डू खाए? बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूंगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है। तेरे 6 भाई मर गए और अब 7वें की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करके उस बुढ़िया से भाई को बचाने का रास्ता पूछ लिया। बहन ने अपने भाई से कहा, तू तो जलेगा, मरेगा। भाई चौंक गया, लेकिन वह कुछ नहीं समझ पाया। किसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंचे। थोड़े समय बाद भाई की शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, सेहरा इसको क्यों बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, घोड़ी पर भाई क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि भाई पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो बहन ने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद एक नागिन लहराते हुए आई और कहा, मेरे पति को मुझे वापस दो। दुल्हन ने कहा, पहले मेरे सभी जेठों को जिंदा करो। नागिन ने उसकी बात मानी और सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। सभी ने खुशी मनाई और बहन की प्रशंसा की।
भाई दूज का यह त्योहार हमें सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल है। जब एक बहन अपने भाई की रक्षा करती है तो वह केवल उसे नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी बचाती है। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करना। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आपके विचार की हम प्रतीक्षा करेंगे। हमारे चैनल श्री ज्ञान गंगा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सपरिवार सुखी रहें।